सबको जय मसीह की। आज मैं एक वचन देना चाहता हूँ। भजन संहिता 60 परमेश्वर के वचन से सारे कलेशवासियों को जय मसीह की। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। इसका तू क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी से टूटना नहीं है, मसीह के विरुद्ध में जुड़ के रहना है। हर चीज़ के जुड़ के रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था पतरस, थिमसु, मती सभी को कहा था आपस में प्रेम करने के लिए। क्या बतला रहा है? हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया है। परमेश्वर को कभी त्यागो नहीं, परमेश्वर के संग रहना है। और क्या कर रहा है? और हमको तोड़ डाला है। तो परमेश्वर तोड़ता नहीं है, शैतान तोड़ता है। तो शैतान के विरुद्ध में हाथ उठाना चाहिए। हाथ कैसे उठाया जाता है? वो वचन से। वचन ही तलवार है। अब लिखा हुआ है, तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है। कौन फाड़ डाला है? स्वर्गदूत। जीसस का स्वर्गदूत फाड़ डालता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वचन पढ़ें, वचन का पालन करें, तभी आप डिवाइन हेल्पर से रिलीज करेंगे, तभी सामर्थ्य मिलेगा। ऐसे नहीं किसी के बदले चोरी करना, झूठ करना, पाप करना, किसी का लूटपाट करना, ये परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उसके दरारों को भर दे, मतलब उसके भंडारों को भर दे। भंडार कैसा होता है? भंडार है वही है भंडार जो जीसस ने वहाँ पर क्या बतलाता है। वहाँ जो नारी लोग थी, पथराव करी थी, वहाँ पर शादी हो रहा था, तब वस्त्र दिया गया था। दाखरस को, पानी को दाखरस में बदल दिया। कैसे बदला? फास्टिंग करके। तो आप लोग से, आप सब कलेशवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। और क्या लिखा हुआ है? डगमगा रहा है। क्या डगमगा रहा है? हथेलियाँ डगमगा रहा है। सब कुछ तब परमेश्वर के वचन से ही चलना चाहिए। वचन में बहुत वैल्यू है। और क्या लिखा है? तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है। तूने हमें लड़खड़ा कर देने वाले दाख मधु पिलाया है। दाख मधु किसे कहते हैं? दाख मधु वो कहते हैं। अब सारे कलिसियावासियों को बोले जय मसीह की, तो कोई जय मसीह बोलेगा? नहीं। अपोस्टल को भी वैल्यू नहीं दिया जाता है, देना चाहिए उनको। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो थोड़ा दे तो बहुत दे, और ज़्यादा भी दे तो बहुत दे। हम थोड़ा सा खाओ, परमेश्वर के वचन में बुलावा आया है तो, लेकिन मुस्कुराते हुए रहो। जीसस ने कहा था पहले, 1857 ईस्वी की कहानी है, लेकिन हम अभी बताने वाले नहीं हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है। और क्या लिखा हुआ? तूने अपने डरबैयों को झंडा दिया है। डरबैयों को झंडा दिया है ना, जय का झंडा लहर रहा है। तो तिरंगा कौन हुआ? झंडा हुआ। डरबैयों डराता है कौन? आतंकवादी डराता है, क्योंकि चर्च कब पर हावी डालता है। हावी डालना नहीं है, उसके वचन पर चलना चाहिए और उसके अध्ययन रहना चाहिए। और क्या लिखा हुआ? तूने अपने डरबैयों को झंडा, वह सच्चाई के कारण फड़ाया जाए, और तू अपने दाहिनी हाथ से बचा और हमारी सुन ले। मतलब कि परमेश्वर से सुन लेना चाहिए। परमेश्वर से आप जो कुछ मांगेंगे वो सारा चीज़ आपको पूरा देगा, लेकिन फास्टिंग करने के बाद। फास्टिंग करिए और मन मुताबिक अपना बिजनेस करिए। बिजनेस में भी त्रुटि है, बिजनेस में भी झंडा गड़ा सकता है। मेहनत करिए, परमेश्वर आशीष देगा। भजन कैसे किया जाता है? भजन दानियल को कैसे हराया? सिरों के मार से। वैसे ही आपको भी हराना चाहिए शैतान को। शैतान हम लोग को मुट्ठी में है, मुट्ठी। और क्या लिखा हुआ है? तूने अपने दाहिनी हाथ से बचा और हमारी सुन ले, कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए।
कौन छुड़ाया जाएगा? मनुष्य जाति छुड़ाया जाएगा। और पशु पक्षी जानवर लोग, वो लोग खुद रीडिंग करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ पौधे पर। इसलिए लिखा हुआ है कि अपना घर घर बनाओ पहाड़ पर, पहाड़ के दरिया पर बनाओ। और क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, हम प्रफुल्लित होंगे, होगा, प्रफुल्लित होंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे तो प्रफुल्ल होंगे। बेविचार नशा करिएगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करिएगा। इसलिए किसी को 10 लाठी 10 डंडा मारने से थोड़ी नहीं, ये सब नहीं है। विरोध करना है, विरोध करिए, लेकिन हम विरोधी से डरने वाले में से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विरोधी नहीं करने को, आपस में प्रेम करने के लिए कहता है। आप किसी में